हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पढ़ते हैं आगे। अच्छे ही होंगे आप, आशा करते हैं कि आप अच्छे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जो ना आए उसको पूछते रहिए, बट आप लोग पूछते नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ आ गया, आ गया, हाँ आ गया। कुछ तो ये भी नहीं कहते हैं कि आया या नहीं आया। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। चलिए देखिए, आज हम आपके लिए जो जितना पढ़ाए हैं उसके आगे का टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। तो हम किसको जोड़ने जा रहे हैं? कैपेसिटर्स को जोड़ने जा रहे हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिस पर हम चार्ज या एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसके चार्ज या एनर्जी के स्टोर करने की कैपेबिलिटी को, क्षमता को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। आप जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, मान लीजिए कैपेसिटर का सिंबल आपको पता है। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है। 3 कैपेसिटर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबके कैपेसिटेंसेज अलग अलग हैं। सबके कैपेसिटेंसेज अलग अलग हैं। हम इसका कैपेसिटेंस मान ले रहे हैं C1, इसका मान ले रहे हैं C2 और इसका मान ले रहे हैं हम कैपेसिटेंस कितना है? C3 है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो हम पहला आपको बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेज हैं C1, C2 और C3 है। ठीक है, करना क्या है? अगर हमें इन्हें सीरीज में कंबाइन करना है तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए देखिए करते क्या है। ये पहला कैपेसिटर है, ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये इसकी पहली है, ये इसकी दूसरी है और ये इसकी पहली है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, करना क्या है? हमें दूसरे कैपेसिटर की जो पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है, पहला कैपेसिटर ये दूसरी प्लेट, इसको हमें कनेक्ट कर देना है दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से। ठीक है, सिंपल। और अगले का यानी दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर ऐसे आगे और कनेक्ट कर देना हो तो तीसरे का दूसरा प्लेट चौथे के पहले प्लेट से ऐड कर देंगे और इस तरह से हम एक का दूसरा अगले का पहला, एक का दूसरा अगले का पहला कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसको, पहली प्लेट बच गई और लास्ट प्लेट बच गई। पहली प्लेट को किसी हम इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे जो इसके बीच पोटेंशियल अप्लाई कर सके। तो देखिए, जब हम इसको मान लीजिए V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया दोनों एंड्स के बीच में, ये मान लीजिए ये यहां पर ये जो है वो एंड A है और यहां हमने मान लिया कि ये एंड B है। कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया? V पोटेंशियल हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। इधर से पॉजिटिव और इधर से क्या? निगेटिव। ठीक है, देखिए, जब हम इसको V पोटेंशियल लगाएंगे तो मान लीजिए इस पहली प्लेट का चार्ज जो है वो क्या है? प्लस Q और यहां का चार्ज क्या है? माइनस Q। ये प्लस चार्ज और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस चार्ज। यहां क्या? माइनस चार्ज। ठीक है, अगला ऐसे ही यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। यहां प्लस चार्ज और यहां क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। तो सबकी पहली प्लेट पर प्लस चार्ज और सबकी दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। यहां कितना? प्लस Q, यहां कितना? माइनस Q, यहां कितना? प्लस Q, यहां कितना? माइनस Q। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया भाई? ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देखिए, चूंकि A और B के बीच जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो B अप्लाई किया है, इसलिए सभी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल होगा ना वो सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सबका सेम होगा। तो हमने सबका जो पोटेंशियल लगाया वो कितना लगा दिया? V लगा दिया। तो सबका पोटेंशियल हो गया V। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल सबके भी नहीं होंगे, सॉरी पोटेंशियल सबके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अभी आपको बताते हैं कि पोटेंशियल अलग अलग कैसे होंगे। तो हमने A और B के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो V अप्लाई किया है। तो पहली पहचान क्या है कि हम पहले के सेकंड प्लेट को अगले के फर्स्ट से, अगले के सेकंड को अगले के फर्स्ट से, अगले के सेकंड को अगले के फर्स्ट से ऐड करते जाएंगे। बट इसकी सबसे मेन पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है? जितने भी कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा वो सब सीरीज में रहेंगे। तो दूसरी पहचान क्या है कि अगर कई कैपेसिटर सीरीज में ऐड हैं तो उनके चार्ज इक्वल होंगे। चार्ज क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पर क्या इक्वल होता है, चार्ज सब पर इक्वल होता है, सबका चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर सबका चार्ज इक्वल होता है तो ये पहचान हो गई दूसरी। तो दो तरह से कि या तो सबका चार्ज इक्वल होगा, ठीक है, सबका चार्ज क्या होगा, इक्वल, एक पर प्लस की, दूसरे पर माइनस की, ऊपर प्लस की, दूसरे पर माइनस की, ऊपर प्लस की, दूसरे पर माइनस की। अब देखिए हमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन का पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, तीसरे का कैपेसिटेंस C3, तो सबका कैपेसिटेंस कितना होगा, सबका कैपेसिटेंस कितना होगा, मिला करके कितना होगा। अब देखिए पहले पर चार्ज कितना है भाई, Q है। थोड़ा समझिए, पहले दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है, Q, इक्वल चार्ज है, साइन से मतलब नहीं है। पहले पर चार्ज Q है और पहले का कैपेसिटेंस कितना है, C है। कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो जब Q इक्वल टू CV होता है तो पहले पर जो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर हम उसको निकालें तो देखिए Q इक्वल टू CV से V इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई C हो जाता है। V इक्वल टू Q बाई क्या हो जाता है, C हो जाता है। तो V इक्वल टू Q बाई C से पहले का पोटेंशियल अगर हम मान लें कि V1 है तो पहले का चार्ज कितना है, Q, और कैपेसिटेंस कितना है भाई, C1 है। तो पहले का क्या हो गया, C1। ठीक है, इसी फार्मूले से अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे पर पोटेंशियल V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपान C2, और तीसरे का पोटेंशियल V3 अगर मान लें तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा। एक बार आप इसको पहले से समझने की कोशिश, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए Q इक्वल टू होता है C इंटू V, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपान C हो जाएगा। ठीक है, हमने टोटल पोटेंशियल V अप्लाई किया है, टोटल पोटेंशियल क्या अप्लाई किया है, V अप्लाई किया है। जब हमने टोटल पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया तो सबके चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग हैं। तो चार्ज सेम होते हुए भी कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग, इसलिए सबके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो एक पहचान कि सब पर चार्ज सेम होंगे लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। अब V इक्वल टू Q अपान C से पहले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू चार्ज Q अपान कैपेसिटेंस C1, दूसरे का पोटेंशियल V2 इक्वल टू चार्ज Q अपान पोटेंशियल C2, और तीसरे का पोटेंशियल V3 इक्वल टू चार्ज Q अपान C3। तो इस तरह से सबका अलग अलग पोटेंशियल हमने निकाल दिया। अब हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था भाई, V अप्लाई किया था, जो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। वैल्यू रख दीजिए भाई, V1 की क्या है भाई, Q बाई C1, V2 की क्या है भाई, Q बाई C2, और अगले की क्या है, Q बाई C3। क्या कॉमन हो जाएगा भाई, Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो गया। ओके, चलिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम मान ले रहे हैं कि हम तीनों कैपेसिटर के प्लेस पर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस C है। मतलब 3 कैपेसिटर की जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर लगा दे रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस C है और उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज Q है। चार्ज कितना है, Q है। एक ऐसा कैपेसिटर तीनों के जगह पर लगा रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, और टोटल चार्ज उसका कितना है, Q है। तो पोटेंशियल कितना अप्लाई किए हो, V अप्लाई किए हो, तब ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा। एक बार इस चीज को फिर से समझिए, सभी कैपेसिटर के प्लेस पर एक ऐसा कैपेसिटर लगा दे रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस C है, और ये C इन तीनों C1, C2, C3 के कॉम्बिनेशन के इक्वल है, यानी तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो C जब तीनों का इक्विवेलेंस हो गया तो चार्ज अभी भी Q ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है, और पोटेंशियल कितना था, V। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया भाई, Q अपान क्या हो गया, C हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, देखिए इसको 2 मान लीजिए, V इक्वल टू Q अपान C इसी के लिए, और V इक्वल टू Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो सेकंड और फर्स्ट को इक्वल करेंगे तो Q अपान C इक्वल टू Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 आएगा। Q से Q कैंसिल, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। C क्या है, C को हम कहते हैं तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C किसका, C1, C2 और C3 का, यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है C। इसको हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस। एक बार आप इसकी समरी देख लीजिए, क्या है, आपको 3 कैपेसिटर दिए गए थे जिनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 थे, अलग अलग थे। चूंकि कैपेसिटेंस अलग अलग हैं और चार्ज क्या है, सेम है,
इसलिए सबके पोटेंशियल V इक्वल टू Q/C के अनुसार सबके क्या होंगे, पोटेंशियल अलग अलग होंगे, क्योंकि सबके कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो हमने अलग अलग पोटेंशियल निकाल लिया और टोटल पोटेंशियल V अप्लाई किया था, इसलिए अलग अलग वाला पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे हमने ये ले लिया, फिर हमने ये ले लिया कि सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है, और वो कितना पोटेंशियल लगाया, V, तो V इक्वल टू Q/C, दोनों को इक्वल कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, पहचान जान लीजिए, सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट, इस तरह से ऐड करेंगे। दूसरी पहचान, सब में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तीसरी पहचान क्या है, सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि सबके चार्ज कैपेसिटेंस डिफरेंट डिफरेंट है। एक चीज और देख लीजिए, अगर हम कहें कि यहां से कोई हम करंट फ्लो कर दें, तो ऐसा नहीं है कि वो करंट यहां जाने के बाद यहां आ जाएगा ना, क्योंकि ये जो है वो एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए यहां अगर कोई करंट दे रहे हैं तो वो करंट यहां से यहां नहीं जाएगा। तो चार्ज कैसे पहुंच गया भाई, चार्ज उड़ करके कैसे पहुंच गया, चार्ज भी तो उड़ करके नहीं पहुंचेगा, चार्ज भी तो उड़ करके नहीं पहुंच जाएगा यहां से यहां। तो जब चार्ज उड़ करके नहीं पहुंच जाएगा, जो फिर करंट तो नहीं जाएगा, क्योंकि करंट के लिए यह क्या होना चाहिए, कनेक्शन यहाँ डायरेक्ट होना चाहिए दोनों का कनेक्शन, जो कि है नहीं, तो करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन चार्ज कैसे उड़ के पहुंच गया, एक बार प्लस क्यू, एक बार माइनस क्यू, एक बार प्लस क्यू, एक बार माइनस क्यू, एक बार प्लस क्यू। तो इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक प्लेट आप ले लीजिए, ये प्लेट ले लीजिए, और इस प्लेट पर आप प्लस क्यू चार्ज दे दीजिए। कैसा चार्ज दे दिए इस प्लेट पर, चलिए इस प्लेट पर कौन सा चार्ज हमने दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। जैसे ही इसके समीप हम दूसरी प्लेट रखेंगे, अंदर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही इसके समीप हम एक दूसरा, एक कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटर C1 है, जैसे ही इसके समीप हम ये दूसरा वाला कैपेसिटर रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, इंडक्शन से। इसे नेगेटिव को अटैक कर लिया, पॉजिटिव को रिपल कर दिया। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे एक वायर के थ्रू, तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज यहां से कहां चला जाएगा, इसके भीतरी वाले सतह पर चला जाएगा, और जैसे इसके भीतरी वाले सतह पर पहुंचा, यहां से फिर क्या आ जाएगा, इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जैसे ही हम अगला यहां पर कैपेसिटर रखेंगे, तुरंत इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉजिटिव कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और ये पॉजिटिव जब यहां से यहां चला गया, तो फिर इस पर नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस पॉजिटिव को हम बैटरी के किससे जोड़ दें, नेगेटिव एंड से जोड़ दें, तो ये पॉजिटिव बैटरी में नेगेटिव एंड पर चला जाएगा, और ये यहां से क्या हो जाएगा फिर, और इस तरह से सब पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सब पर क्या होता है, सेम होता है। और ये चार्ज कहां से आता है, इंडक्शन के थ्रू आता है, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, एक पर प्लस एक दूसरे पर माइनस। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इंडक्शन से क्या आएगा, अपोजिट चार्ज, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज तो इंडक्शन से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आएगा। देखिए, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जो 1/C मिला, वो इज इक्वल टू मिला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या मिल गया, C3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अगर हम C1 की वैल्यू 1 ले लें, C2 की वैल्यू 2 ले लें, और C3 की वैल्यू कितनी ले लें, C3 ले लें, और हम C निकालें, तो C की जो आप वैल्यू पाओगे वो लगभग 0.55 या 56 के आसपास पाओगे C की वैल्यू। अब देखिए, जो C मिल रहा है कंबाइन का, वो 1 से भी छोटा है, यानी सबसे छोटे वाले से भी छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कई कैपेसिटर्स दिए हुए हैं डिफरेंट कैपेसिटेंस के, और उनको ऐड करके हमें एक छोटा कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, स्मॉल हो, तो हम किसमें कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस से क्या आएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा आएगा। तो हम कंबाइन में इसीलिए इसको कंबाइन में इसलिए छोटा करने के लिए करते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन हुआ। अब आइए हम पैरेलल वाला देख लेते हैं। तो पैरेलल वाले में अगर हम देखेंगे, तो पैरेलल में क्या करेंगे भाई, पैरेलल वाला और भी इजी है। ये देखिए, ये 3 कैपेसिटर आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, आपको बताया जा चुका है कि इसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितने इधर करिए उतने इधर करिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ नहीं करना है आपको। ये लीजिए, सबकी पहली प्लेट को एक पॉइंट पर ऐड कर दीजिए, सबकी पहली प्लेट को कहां ऐड कर दीजिए, एक पॉइंट पर। देखिए, सबकी पहली प्लेट को हमने यहां ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, और सबकी यहां मान लिया बी, सबकी दूसरी प्लेट पर क्या कर दिया, यहां ऐड कर दिया, और यहां हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल बी अप्लाई कर दिया, इधर
माइनस इधर प्लस। तो हमने दोनों में क्या अप्लाई कर दिया, दोनों में पोटेंशियल कितना अप्लाई कर दिया, V अप्लाई कर दिया। तो देखिए सबके चार्जेस, देखिए ये ध्यान दीजिए, अब यहां अगर प्लस Q चार्ज है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ प्लस Q1 चार्ज है तो यहाँ क्या होगा, माइनस Q1 चार्ज होगा, क्योंकि एक ही कैपेसिटर की दो प्लेट है, इक्वल चार्जेस। बट यहाँ हम मान ले रहे हैं दूसरा इसका कैपेसिटर, इसका चार्ज Q2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q2, और यहाँ अगर Q3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो अब की बात देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम सभी जो कैपेसिटर्स लिए हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया C1, इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया C2, इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया C3 हो गया, और सबके चार्ज क्या हैं Q1, Q2 और Q3 हैं। तो भाई दो पहचान, एक तो सबकी एक प्लेट एक पॉइंट पर, और सबकी दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर, एक पहचान। दूसरी पहचान, इसमें सब पर चार्ज डिफरेंट होंगे, पहले कैपेसिटर का अगर Q1 तो दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, तो इसमें चार्ज क्या हो गया भाई, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तीसरी पहचान देखिए, चूंकि A और B के बीच ही ना सब लगाए गए हैं, इसलिए सबका पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो पहली पहचान, सबका एक प्लेट एक पॉइंट पर, सबकी दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर। दूसरी पहचान, सब पर चार्ज डिफरेंट, और तीसरी पहचान सबका पोटेंशियल सेम होगा। अब उल्टा देखिए, जब आप सीरीज देखे थे तो चार्ज सेम था, यहां चार्ज डिफरेंट हो गया, उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था, इसमें पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंट था, इसलिए हमने पोटेंशियल से शुरुआत किया कि V = V1 + V2 + V3 से शुरुआत किया। लेकिन चूंकि इसमें सबके चार्ज अलग अलग हैं, इसलिए हम टोटल चार्ज की अगर बात कर लें, तो टोटल चार्ज अगर Q हुआ सबका मिला करके, तो Q = Q1 + Q2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, Q3 हो जाएगा ना। बट अगर पहले का चार्ज हम Q1 निकालें, तो पहले का चार्ज देखिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q = C/V होता है। तो जब फार्मूला Q = C/V होता है, तो Q1 = क्या हो जाएगा भाई, Q = CV होता है, Q = CV, तो Q1 = क्या हो जाएगा भाई, CV1, Q2 = क्या हो जाएगा भाई, Q2 = हो जाएगा CV2, और Q3 = क्या हो जाएगा, CV3। वैल्यू रख दो, तो Q = क्या हो जाएगा, Q = हो जाएगा CV1 C1V, कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1V, C2V और C3V। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सबके क्या हैं, सबके पोटेंशियल सेम हैं, और सबके कैपेसिटेंस क्या हैं, अलग अलग। तो Q1 = C1V, Q2 = C2V, और Q3 = C3V। तो Q = क्या हो जाएगा, CV1 + C1V + C2V + C3V। क्या कॉमन है भाई, V कॉमन है, तो C1 + C2 + क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सभी कैपेसिटर के प्लेस पर एक ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस हो जाए C, और V पोटेंशियल लगाने पर चार्ज कितना हो जाए, Q हो जाए। तो Q = क्या हो गया, CV। C क्या है, सभी कैपेसिटर का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है, तो Q = CV और Q = दिस। तो इक्वल करिए, तो CV = C1 + C2 + C3, और इंटू किसके, V के, V से V कट गया, C = C1 + C2 + C3 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल कितना आ गया भाई, C = कितना आ गया, C = 6 आ गया। तो अगर हमें कई छोटे छोटे कैपेसिटर्स दिए हों और उनको ऐड करके, कंबाइन करके, जोड़ करके एक बिग कैपेसिटर लाना हो जिसका कैपेसिटेंस अधिक हो, तो उनका हम कॉम्बिनेशन किसमें करेंगे, पैरेलल में करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चले, इसमें चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा, सबकी एक प्लेट एक पॉइंट पर होंगे, सबकी दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर होंगे। इसको हम तब कंबाइन करेंगे जब हमें इक्विवेलेंट चार्ज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, तब हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए एक और देखिए, अगर कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्या करता है भाई, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज या एनर्जी का स्टोर करता है कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अगली रीडिंग क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, किसी कैपेसिटर को जब हम चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसको चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ता है, यानी उसको चार्ज स्टोर करने में, उसको चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इसको हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं चार्ज क्यू देने में, वही इसकी क्या होती है, इसका एनर्जी इसके अंदर स्टोर होता है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी तो वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चलिए, मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है और इस पर प्लस चार्ज एक प्लेट पर, दूसरे प्लेट पर क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच पोटेंशियल कितना, डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, V पर माइनस क्यू चार्ज। ये बताइए कि क्या हम किसी बैटरी को, किसी कैपेसिटर को चार्ज पर लगाते हैं तो वो क्या तुरंत ही चार्ज हो जाता है, नहीं ना, चार्ज होने में टाइम लगता है ना। जरा उसका प्रोसेस समझिए कैसे होता है। जैसे देखिए, हम लोगों के थाली में अगर कोई खाना आ जाता है, डिफरेंट टाइप के भोजन आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार उठाए और सबको मिलाए और मिला करके सबको एक ही बार उठाया और सब पेट में डाल लिया और सब कुछ पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, एक टुकड़ा अंदर किया, दूसरा टुकड़ा अंदर किया, तीसरा टुकड़ा अंदर किया, चौथा टुकड़ा अंदर किया, पांचवा टुकड़ा अंदर किया, छठवां टुकड़ा अंदर किया, यानी छोटे छोटे लुकमे के रूप में, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पेट में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे हमारी इच्छा जो हमारी भोजन करने की इच्छा थी, जो हमारी कैपेसिटी थी, वो खत्म हो जाती है। और जब हमारा पेट पूरा भर जाता है तो फिर हम उसके लिए क्या कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता खत्म हो गई, हमारे पेट में जगह खत्म हो गई। इसलिए पेट के जो अंदर वाले भोजन है ना, वो बाहर वाले को कहते हैं अब मत डालो हाथ से, अदरवाइज ये भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं, उसी तरह से जब हम किसी बैटरी को किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि टोटल चार्ज एकदम से उसमें डाल दिया ना, क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइट के रूप में उसको हम क्या करते हैं, एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है या कोई बैटरी है, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। भाई आप इसको चार्ज करोगे तो आप इसके अंदर क्या भेजते हो, इलेक्ट्रॉन भेजते हो। चार्ज कर तो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आना चाहेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा भाई, रिपल करेगा नहीं करेगा। जब जो आपका एडाप्टर होगा, जो उसको चार्ज कर रहा है, वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा, तो दूसरा भी स्टोर हो गया। ठीक है, ऐसे दोनों मिल करके तीसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तीसरा भी एडाप्टर जबरदस्ती उसको अंदर किया तो तीन मिलकर के चौथे को रिपल करने लगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी इसमें, ठीक है, वैसे वैसे जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो चार्ज स्टोर कौन कर रहा है, ये कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। तो ये कैपेसिटर इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती इसमें क्या कर रहा है, इनके जो रिपल्सन फोर्स है उसके अगेंस्ट इसमें पुश कर रहा है, धीरे धीरे वो पुश कर करके उसमें स्टोर कर रहा है। तो जो ये वर्क डन कर रहा है इस चार्ज को स्टोर करने में, वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर होता है। तो थोड़े थोड़े करके चार्ज इसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, एकाएक सारे चार्ज स्टोर नहीं हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके लिए, एनर्जी के लिए फार्मूला निकालेंगे। छोटे छोटे पार्ट में एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो जब छोटे छोटे पार्ट के रूप में एनर्जी स्टोर करता है तो हम निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला निकालेंगे। चलिए अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखिए क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा पास से देखिए इसको, थोड़ा उससे देखिए। तो आप इसको ये क्वेश्चन देखिए, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और इसके बीच आपको 6 कैपेसिटर ऐड हैं और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, तो जो पहचान हम बताए हैं वो पहचान आप फॉलो करिए और उसके बाद आप करिए। देखिए ए से, ये इसकी पहली प्लेट है और इसकी दूसरी प्लेट यहां पर जाकर के देखिए 2 शाखाएं हो गई। तो जब इसकी दूसरी प्लेट इससे भी जुड़ी है और इसकी दूसरी प्लेट इससे भी जुड़ी है, तो इसके साथ अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसके साथ ये पैरेलल में है या इसके साथ ये सीरीज में है।
ठीक है, क्योंकि यहां जो चार्ज आया हुआ रहेगा वो चार्ज इंडक्शन के थ्रू यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, तो चार्ज बंट जाएगा। इसलिए क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। अब हमारे पास एक शाखा ये हो गई और दूसरी शाखा हमारे पास ये हो गई। अब हम इन दोनों शाखाओं पर बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों शाखाओं पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों शाखाओं पर हम बात करके क्या कर सकते हैं। यहां पर जो आया, देखिए इसकी ये दूसरी प्लेट ये जाकर के इसकी पहली प्लेट से जुड़ गई, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ गई। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। ऐसे ही देखिए इन दोनों को, ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में हो गए, क्योंकि इसकी ऊपर वाली प्लेट इसकी ऊपर वाली प्लेट यहां जुड़ी है और नीचे वाली प्लेट दोनों की कहां जुड़ गई, यहां जुड़ गई, इसलिए दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, यहां देखिए एक बार इसकी दूसरी प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से, इसलिए तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। यहां देखिए इन दोनों की ऊपर वाली प्लेट यहां, इन दोनों की नीचे वाली प्लेट यहां, इसलिए दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में जो जुड़े होते हैं उनको ऐड करते हैं, एक साथ सबको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी फिगर में सीरीज और पैरेलल कंबाइन होकर के आते हैं, तो उन्हें हमें अलग अलग देखना होता है। तो इन तीनों को हम भाई किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में। इनको किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में। अच्छा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ देने के बाद जब इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, अगर हम वो मान लें C1, तो भाई किसमें है, सीरीज में। 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। क्यों, क्योंकि 1/C इक्वल टू सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1। 3/60 1/20 उलट दीजिए, C1 इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। C1 इक्वल टू कितना आ गया भाई, 20 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किसमें कंबाइन है भाई, पैरेलल में कंबाइन है। तो जब ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है भाई, तो पैरेलल में 10 10 कितना आ जाएगा, 20, उसको मान लीजिए C2। तो 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 20 माइक्रो फैराड, ये भी हो गया। अब देखिए फिगर का रूप क्या हो जाएगा। फिगर देखिए यहां से यहां बनाइए, ए से आपने एक लगा लिया, एक शाखा इधर ले जाइए, एक शाखा इधर ले जाइए। यहाँ वाली शाखा में देखिए आप नीचे ले आइए, एक यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और ये दोनों ऐड होकर के क्या हो गए भाई, एक ही हो गए। और इस तरह से इनको कंबाइन करके यहाँ ले आइए, ये हो गया क्या इनका फिगर। देखिए ये कौन है भाई, ये आपका है C1 जो कि आया कितने का, 20 माइक्रोफैराड का। ये कितना है भाई आपका, ये भी आपका है क्या, C2। और ये कितने का भाई आया आपका, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों की दूसरी प्लेट जो है वो यहाँ पर आ गई बी पर, या यूं कह ले यहाँ आ गई दोनों की प्लेट, और दोनों की ऊपर वाली प्लेट यहाँ, ये दोनों यहाँ और ये दोनों प्लेटें यहाँ आ गई। वैसे भी जो चार्ज यहाँ जाएगा दोनों पार्टों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों किसमें हो गए, फिर से पैरेलल में। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 40। अब देखिए 20 प्लस 20 क्या हो गया भाई, 40। और ये कितने का है भाई, 40 माइक्रोफैराड का ये ऑलरेडी है। देखिए यहां से 20 क्या हो जाएगा, 60। तो ये हो गया 20 का। और ये दोनों 10 10 के हैं, तो दोनों 10 10 के कितने के हो जाएंगे, वो 20 के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए भाई ये 20 20 क्या हो जाएगा, 40। तो जब ये 20 20 40 हो गया, तो इसका फिगर क्यों ऐसे रह गया। यहीं पर एक 40 का और लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट क्या ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए B, और यहाँ पॉइंट ले लीजिए B। ये भी 40 माइक्रोफैराड का, और ये भी क्या 40 माइक्रोफैराड का। तो इसका 1/C क्या हो जाएगा, टोटल 1/40 प्लस 1/40 2/40 1/20। ये बहुत इजी है, C इक्वल टू कितना, 20 माइक्रोफैराड। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका 20 माइक्रोफैराड जो हो गया वो रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये हमने कंबाइन कैपेसिटेंस इसका निकाला है। शायद आपके समझ में आएगा, कई बार आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। आप लोग कहते तो हैं लाइक कर दिया, पर मिलता नहीं है लाइक कर दिया। दूसरी चीज, पढ़ते जरूर रहिए। लॉकडाउन काफी दिनों तक चलेगा, इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है। तो आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अच्छा, लाइक मैं कह रहा हूं कि लाइक करिए। तो लाइक करने का मतलब ये नहीं कि आप लाइक जबरदस्ती करिए ही करिए। अगर समझ में आए तो लाइक करिए। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ईर्ष्या होती हो, ज्यादा समझ में आ जाता तो भाई इनसे नहीं समझेंगे, लो इसको हम डिसलाइक कर दें या नहीं लाइक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। लाइक आप जरूर करिए, बार बार कहता हूं, लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट करिए कि समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया, इस कारण से नहीं आया, इस कारण से नहीं आया। उसको रीजन भी आप बताइए। रीजन बताएंगे आप तो उसमें सुधार होगा तो। चलिए, तो हम लोग अब निकालेंगे एनर्जी एनर्जी के लिए इसके फार्मूला निकालेंगे। देखिए कैपेसिटर है, इसको हमने जो Q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज जब दे दिए, तो मान लेते हैं दोनों के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। देखिए जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, तो पहली प्लेट को जब हम पॉजिटिव से ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है पहले चार्ज यहां गया, इसलिए हमेशा इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस
V1 माइनस V2 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल जिस तरह से हम चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, हायर होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। अगर इसका कैपेसिटेंस क्या हो भाई, C हो, कैपेसिटेंस क्या हो, C हो, तो दोनों के बीच पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपान C हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब Q चार्ज दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V हुआ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस उसका क्या है, C, तो V इक्वल टू हो गया Q अपान C। हमें क्या निकालना, एनर्जी, और एनर्जी होती क्या है, वर्क डन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। अब मान लीजिए कि हम इसको Q चार्ज दे दिए हैं, पोटेंशियल कितना हो गया है, V हो गया है। अब मान लीजिए कि हमने इसको dq चार्ज और दिया, तो इस dq चार्ज देने में जो वर्क हुआ ना वो dw हुआ। कितना चार्ज हमने दिया इसको, dw चार्ज दिया, और dq चार्ज दिया। जब dq चार्ज दिया तो कितना वर्क हुआ, du, और यही dw और यही du क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। याद रखिए V इक्वल टू Q अपान C हो गया है, q चार्ज दिया तो क्या हो गया, V। अब हम उसके बाद उसको एक स्मॉल चार्ज dq और दे रहे हैं, और इस स्मॉल चार्ज dq को देने में कितना वर्क हुआ, dw। तो यही dw क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से du इज इक्वल टू किसके, du इज इक्वल टू dw के। और आपको बता दें कि V इक्वल टू होता है क्या, W बाई Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो देखिए dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू dq। V इंटू किसके, dq के, क्योंकि पोटेंशियल पहले V था, जब हम ये चार्ज dq देने जा रहे थे तब पोटेंशियल कितना था, V था। तो du इक्वल टू क्या होगा, V इंटू dq के। अब देखिए du इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से V की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा Q अपान C इंटू dq हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, dq चार्ज देने में ये क्या है, du एनर्जी है, dq चार्ज देने में क्या हो गई, एनर्जी हो गई। अब हमें उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। हम उसको Q इक्वल टू 0 से Q इक्वल टू Q चार्ज दिए हैं, तो Q इक्वल टू 0 से Q इक्वल टू Q चार्ज देने में टोटल जो एनर्जी होगी U, वो हो जाएगी इंटीग्रेशन कहां से, 0 चार्ज से Q चार्ज तक, और कहां तक, du तक। du की वैल्यू रख दीजिए, तो 0 टू Q, और ये क्या हो जाएगा भाई, Q बाई C, और इंटू किसके, dq के। C क्या हो जाएगा भाई, बाहर कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो 1 अपान क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए अगर ये 1 अपान C हो गया तो यहां क्या बचा, Q इंटू dq के। अब देखिए आपको हम बताए हैं x dx का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन। क्या होता है भाई x dx का इंटीग्रेशन, x इंटू dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक पावर है, एक पावर बढ़ा लेते हैं 2 और उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो x स्क्वायर बाई 2 होता है। यहाँ क्या है, q dq, तो q का एक पावर बढ़ाइए, q स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दीजिए, q तो हो गया 0, और यहाँ q 1 बाई c, 2 को बाहर कर लीजिए तो 1 बाई 2c, q के प्लेस पर q रखेंगे तो q स्क्वायर, माइनस q के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0, ठीक है। इस तरह से ये आपका कितना आ गया भाई, क्या आ गया, u इक्वल टू 1 अपान 2 और q स्क्वायर बाई कितना आ गया, c के। ये हो गया एनर्जी स्टोर इन ये कैपेसिटर, किसके टर्म में, q और c के टर्म में। अगर हम इसमें q की वैल्यू कितनी रख दें भाई, cv रख दें, q की वैल्यू कितनी रख दें, cv, तो q इक्वल टू cv रखिए ऊपर, u इक्वल टू देखिए 1 अपान 2, q स्क्वायर है तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपान c, एक c से c कट गया, तो u इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपान 2 cv स्क्वायर। देखिए ये qc के टर्म में हो गया, ये cv के टर्म में हो गया। अब अगर हम c को हटा दें तो c इक्वल टू क्या होता है भाई, q अपान v होता है। तो चलिए c की जगह पर रखिए q अपान v, तो 1 अपान 2 q अपान v इंटू v का स्क्वायर, v के स्क्वायर से v कट गया, तो क्या आ गया 1 अपान 2 q इंटू v। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर c, u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ q इंटू v। ये qc के टर्म में, cv के टर्म में, और ये q और v के टर्म में हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर कैपेसिटर। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और हमारे पास छोटा सा है जो इस बार पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, वो है क्या, चलिए उसको देख लेते हैं। तो वो जो है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए होता क्या है। अगर आपके पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो जैसे जैसे हम इसके चार्ज को क्या करते हैं स्टोर करते हैं, इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होता है इंक्रीज करता है और दोनों के बीच बिल्डअप हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जो चार्ज स्टोर होता है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट होती स्टोर होती है। जो चार्ज स्टोर होती है वो कहां स्टोर होती है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है, आपको अभी प्रूव करके दिखाया, क्या होता है U इक्वल टू 1/2 Q²/C होती है, जहां Q इसका चार्ज है और C क्या है इसका कैपेसिटेंस है। C क्या है इसका भाई कैपेसिटेंस है। अब देखिए आपको करना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। जैसे हम लोग निकालते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो देखिए एनर्जी डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है। एनर्जी डेंसिटी की डिफिनीशन ये है कि अगर इस प्लेट का एरिया कितना है A और बीच की डिस्टेंस कितनी है D, तो एरिया इंटू डी इक्वल टू किसके होता है भाई, वॉल्यूम के होता है। किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। तो जो दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम है वो कितना है भाई, A इंटू डी है। दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम कितना है, A इंटू डी है। क्यों, क्योंकि प्लेट की एरिया ऐसे होती है, प्लेट ये प्लेट की एरिया A और दूसरी प्लेट ऐसे दूसरी प्लेट और दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो एरिया से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया दोनों के प्लेट के बीच का एडी, और इसी वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी में एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तभी हमने उसको कहा एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी जो हम निकालेंगे, टोटल क्या एनर्जी, और टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। टोटल एनर्जी होती है U और वॉल्यूम कितना है भाई AD, क्या है AD, ये आ गया स्मॉल u, और यही स्मॉल u क्या है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी भाई कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स, between the plates of the capacitor is known as energy density। यानी दोनों प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है उस यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को। इसलिए हमने टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये जो मिली वो क्या मिल गई, पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया A इक्वल टू U बाई AD, ठीक है। देखिए U इक्वल टू होता है आपके पास हाफ Q²/C, और C इक्वल टू आपके पास जो हम निकलवाए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। क्या होता है, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इस C की वैल्यू इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर तो 1 यहां है, ठीक है। और U इक्वल टू हो गया 1/2 Q²/C के, और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अब बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना होती है भाई, सिग्मा होती है Q अपॉन A के होती है। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया क्या, Q बाई A के। तो जब सिग्मा इक्वल टू हो गया Q बाई A के और C इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के, तो यहां से देखिए भाई Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू A के हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम करेंगे क्या, इस Q की वैल्यू और इस C की वैल्यू, Q और C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। Q और C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जब Q और C की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, देखिए U इक्वल टू हाफ और Q स्क्वायर है, यहाँ देखिए Q स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा भाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है A तो A का स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, और अपान देखिए ये हो गया, और अपान क्या है C, और C की वैल्यू पुट करिए भाई, C की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A, और अपान D है इसलिए D कहां चला जाएगा ऊपर, तो एक A से A क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए भाई U इक्वल टू क्या मिल गया, U इक्वल टू फिर आपको मिल गया कितने के, U इक्वल टू आपको फिर ये मिल जाएगा 1/2, और क्या मिला सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट के मिल गया, ठीक है। तो Q² बाई 2C, ठीक है।
और देखिए तो इस तरह से ये आपको मिल रहा है। और देखिए दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालना है इसलिए E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, सिग्मा इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E के हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू जब एप्सिलॉन नॉट और इंटू किसके है, E के है, तो इस सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब इस सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तब U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर E स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर है, अपान किसके, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए AD छूटा है, AD आप लिख लीजिए, ये किसकी हो गया भाई, AD के हो गया। एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर गया तो U इज इक्वल टू 1/2 और किसके, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू क्या हो गया, AD हो गया। अभी इस U की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए तो स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD डिवाइड बाई AD हो गया। AD से AD क्या हो गया, कट गया, तो स्मॉल u इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट किसके, E स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E के क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये इस बार पूछा गया था आपसे।